तो जय हिंद प्यारे, आई होप कि आप सब बहुत शानदार होंगे, बेहतरीन तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 धरती कब तक घूमेगी जो राजस्थानी है क्या जी, जो कि राजस्थानी है, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ बनता है कि धरती कब तक घूमेगी, इस पाठ के लेखक कौन है। इस पाठ का लेखक है आपका सांवर दैया। कौन है जी? सांवर दैया। गलत सुनो, दैया रे दैया मेरा पतली मैया, ऐसे कुछ गाना था, मैंने याद नहीं मुझे, लेकिन ऐसे ही था। अगला कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी यह किस भाषा से अनुदित है। अनुदित मतलब किस भाषा से अनुदित है, तो यह है राजस्थानी। क्या होगा जी? राजस्थानी। ऊपर ही देख लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सांवर दैया किस भाषा का सफल कहानीकार है। सांवर दैया कहते ना, गोड़ दैया सांवर दैया किस भाषा का कहानीकार है जी, तो यह है राजस्थानी। किसका? राजस्थानी। अगला, धरती कब तक घूमेगी कहानी के अनुवादक कौन है, तो यही खुद से किए थे सांवर दैया ही है, यानी कि इन्होंने खुद से इसका अनुवाद भी किया था, खुद से लिखे, दोनों काम यही किए थे खुद ही। चलिए, पूछ सकता है कि सेल्फ काम किया था। अगला, धरती कब तक घूमेगी इस बात के इस पाठ होना चाहिए था। इस पाठ की मुख्य पात्र कौन है, तो वो होगा सीता। कौन होगा जी? सीता। अगला, बहुत ही शानदार प्रश्न। अगला कह रहा है सीता के कितने पुत्र थे। सीता के कितने पुत्र, तो सबको पता है तीन। कितने? तीन टिकारा काम बिगाड़ा, यहाँ पे भी वैसे किया सर। सीता के सबसे बड़े लड़के का नाम क्या था, तो वो था कैलाश। क्या नाम था जी? कैलाश। धुआं धुआं है, कैलाश नाम था। सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था जी? बिरजू। क्या था जी? बिरजू। क्या नाम था? बिरजू। बिज्जू आम बहुत छोटा छोटा होता, वैसे इससे भी क्या था, सबसे बिरजू था। कौन अपना काला ओढ़ना देखकर रुवासी हो गई, तो पता होगा सबको, सीता। कौन जी? सीता। अगला, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश का अनंत नहीं है, तो वो था सीता। किसको महसूस होने लगा जी? सीता को। चलिए, इन सब चीजों को आप लिखते चलिएगा कॉपी में। मैं फास्ट मोड में करवाते चल रहा हूं ताकि आपका टाइम जाया बिल्कुल भी ना हो और आप अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर सकें, क्योंकि मुझे पता है एक एक बच्चे का टाइम बहुत कीमती होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मैं जरा से भी नहीं चाहता हूं कि आपकी समय नुकसान हो। अगला, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी यानी कि महीनावारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो वो था 50 रुपीज। कितने रुपए का महीना देने के लिए बात किया? 50 रुपए दिया जाएगा। ठीक है। किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। किस दिन लगा जी? तो वो था नाहर सिंह वाले दिन। किस दिन जी? नाहर सिंह वाले दिन को उसको लगा कि लापसी बिल्कुल क्या है जी? फीकी है। क्या है जी? बिल्कुल फीकी है। देखो बच्चा कर रहा मैसेज कि सर लाइव बिल्कुल सर हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, मुझे समय थोड़ा सा दीजिए। तो चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि सीता रुवासी क्यों हो गई। सीता रुवासी तो हो ही, अच्छा एक क्वेश्चन कह रहा है सीता रुवासी क्यों हो गई, तो अपना काला ओढ़ना देखकर रुवासी हो गई। अगला, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है। किस कहानी से लाइन लिया गया मेरे शेर बता दो। वो है धरती कब तक घूमेगी, हाँ, जब तक सांस रहेगी, जब तक हमारा देश रहेगा तब तक धरती घूमेगी। जिस दिन, समझ गया। 3 बेटे की माँ कौन थी? वो थी सीता। कौन थी जी? सीता। धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसी कहानी है, तो वो है सामाजिक कहानी। कैसी है जी? सामाजिक। अगला प्रश्न और भी आसान कर रहा है कि एक दिन घर छोड़कर कौन चली गई। उत्तर है सीता, क्योंकि वो परेशान हो गई थी अपने बेटों से। अगला, सीता को रसमलाई किसने खिलाई थी, वो थे भौरी ने। किसने खिलाया था जी? भौरी ने उनको। और रसमलाई खाता, रसमलाई बहुत अच्छा लगता है, मैं तो खाता हूँ। सीता को दाल के हलवे किसने खिलाए थे, तो वो था राधा ने। राधा कौन था? कैलाश की शायद पत्नी थी। चलिए, कैलाश की पत्नी कौन थी? राधा। देखो ना, मैं बता दिया, यहाँ पे जस्ट मिल गया क्वेश्चन। अलग नारायण की पत्नी कौन थी? नारायण की पत्नी तो वो थी भौरी। अच्छा, बिरजू की पत्नी कौन थी? पुष्पा। तीनों की पत्नी सामने यानी कैलाश धुआं राधा जी आ गई। अच्छा, नारायण कौन था? सेकंड बेटा था भौरी, और थर्ड क्या था जी? बिज्जू आम, तो उसके पत्नी का नाम पुष्पा। इन तीनों बेटे का नाम, तीनों बहुओं का नाम यहाँ पे इनबिल्ड है। अगला, 2 रोटी दो का खेल किस कहानी में बच्चे खेलते हैं, तो वह धरती कब तक घूमेगी इस वाले चैप्टर में खेलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि माँ कब से खाना अलग बनाकर खाना खाएगी, तो कब से खाएगी जी? तो आज दोपहर से खाएगी। कब से जी? दोपहर से। एक पॉइंट था। चलिए, इसको थोड़ा सा आप करते हैं, इसमें और कुछ होगा, इसमें देखते हैं क्या क्या और हो सकता है।
और भी इसमें कुछ पॉइंट्स होंगे 2-4। अच्छा यस बिल्कुल 25 नंबर पॉइंट। देखिए मेरा नाम शशि सर है, ये नंबर याद रखिएगा पीडीएफ के लिए। चलिए अगला इसमें कह रहा है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कते रहे। किसने कहा? कैलाश ने कहा। खाना बिल्कुल ही पसंद न खाओ कि माँ हेने तिलहोकरा में खाओ, तिलहेकरा में खाओ, तिलहोकरा में खाओ, हमरा अच्छा नहीं खिलाती। किसने बोला? तो कैलाशवा ने बोला। कौन अपने ही घर में घुटन महसूस करती है? वो है सीता। कौन महसूस करती थी? सीता घुटन महसूस करती है। किस कहानी में रोटी का सवाल था? वो है धरती कब तक घूमेगी। किसमें जी? धरती कब तक घूमेगी। अगला 28 नंबर, भर आई आंखों के पीछे पीछे पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा। मतलब भर आई आंखों पोंछ कर, भरी मतलब आंख पर भर गया था आंसू से, किसने आकाश की ओर देखा? तो वो थी सीता ने। देखो जैसे रामायण में सीता माता का अग्नि परीक्षा हुआ था, वैसे यहाँ पर बेटे ने माँ के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया। ऐसे बहुत चैप्टर याद रहना चैप्टर है, पढ़ोगे तो बहुत आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तो रो दिया था भाई, आप भी पढ़ के देखना, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट, धरती कब तक घूमेगी। यह एक कहानी 3 बेटे और 2 रोटी की कहानी है। पॉइंट्स है। इस पाठ के लेखक कौन है? सावरदैया है। यह एक कैसी कहानी है? राजस्थानी कहानी है। इसके अनुवादक कौन है? खुद यही है, सावरदैया ही है। चलिए सावरदैया है दैया। अगला, इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है जी? सीता है। कौन है जी? सीता है इस कहानी का मुख्य पात्र, सीता। सीता के कितने बेटे हैं जी? 3, कैलाश, नारायण एवं बिरजू। 3 पॉइंट। ठीक। कैलाश की पत्नी राधा, नारायण की पत्नी भावड़ी और बिरजू की पत्नी पुष्पा। ठीक है। चलिए अगला कह रहा है इसी में, सीता अपने काले ओढ़ने को देखकर अरूसी हो जाती है। किसको देखकर अरूसी होती है? काले ओढ़ने को। पॉइंट याद करने वाला है। उनके बेटे ने भी सीता को 1-1 महीने खिलाने का नियम। उनके बेटे ही ने क्या बनाया था? 1-1 महीने खिलाने के। 1 महीने उसके पास खाएगा, 1 महीने मेरे पास, 1 महीने तुम्हारे पास। जब सीता के बेटे उनके 1 महीने करके खिलाने, सबके यहाँ खाने की बात करता है, तो सीता काफ़ी क्या हो जाती है जी? उदास हो जाती है। क्योंकि किस बात से सुनकर उदास हो गई? तो 1-1 महीने खाना खिलाने की बात सुन करके। अंत में उनके बेटे ने सीता को 50-50 रुपये प्रति माह देने के नियम बनाते हैं। यही साथ हम लोग का पॉइंट था। इसके बाद पॉइंट हम लोग खत्म हो जाता है। ये चैप्टर भी हम लोग का यहीं पे एंड हो जाता है। इसके बाद कोई पीडीएफ नहीं है। अगर आपको चाहिए ये वाला पीडीएफ, देखो ये पीडीएफ कितने पेज का है जी? ये वाला पीडीएफ चाहिए। देखो कितना छोटा पीडीएफ है, कितना बड़ा देखा। ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे लगभग 15 पेज का पीडीएफ हमसे ले सकते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हैं। नंबर कौन सा दे दे आपको जी? नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये वाला नंबर खुल गया। ये नंबर याद रखिए। कौन सा जी? मैं कितना बड़ा कर दूंगा ना कि तुम कहोगे सर इतना बड़ा नंबर आप कैसे कर दिए। देखो कितना बड़ा हो सकता है, और बड़ा कर दूँ। लिखो 9955717992 पे आप संपर्क करके मेरे से पीडीएफ, शशि सर से पीडीएफ ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।